ये जो वात रोग है ना, इनकी फैमिली वैसे तो 100 से ज्यादा होते हैं। HLB27 बढ़ जाता है, ANA AVN, RACRP, यूरिक एसिड, फिर फाइब्रोमाइल्जिया, पूरा शरीर अकड़ जाता है, फिर ये पार्किंसन, ये भी वात रोग है, SLEMS ये भी वात रोग है, MND ये भी वात रोग है। हमने MND भी अच्छा किया। मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी वात का ही एक रूप है। ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। तो फिर एक और बीमारी है सर्वाइकल अटैक्सिया। किसी की गर्दन ना यूं बीच बीच में ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ, ऐसे ऐसे पैर। पहले गांव में हम देखते थे किसी गाय भैंस के पैर में आ जाते थे, वो पैर ऐसे मार के ऐसे चलती थी, ऐसे चलती। अब आदमी को हो गई डांगरों की बीमारी, सर्वाइकल अटैक्सिया, वात रोग है और कुछ नहीं। वात एकदम से झटका देता है। एक हमारा बालक आता था दीपक, वो बैठे बैठे बेचारा ऐसे करता था। दीपक जितेंद्र बालक, उनको मैंने लगातार मैंने कहा प्राणायाम करो बेटा। वो रुके तो नहीं यहां ज्यादा, लेकिन औषधि और प्राणायाम करके समय लगा ज्यादा। यहां रुक जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे 1-2 सप्ताह में। सारा पंचकर्मा षटकर्मा इसी के लिए होता है, सारा शुद्धिकरण कर दिया, सब ठीक। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सर्वाइकल अटैक्सिया, फाइब्रोमाइल्जिया, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल। एक बहन आई अभी, एक फिर और 2 बीमारी और हैं बड़ी खतरनाक वाली। बोले जी हमें खून बनता ही नहीं है, थैलीसीमिया। माइनर थैलीसीमिया तो 100% 2 सप्ताह में अच्छा होना शुरू हो जाता है और अच्छा हो ही जाता है। हमने 6-7 से लेकर के 12-14 हीमोग्लोबिन किया है लोगों का, यहीं रख करके हिम जूस पिलाते हैं, हिम जूस की बस्ती देते हैं, प्राणायाम कराते हैं, सारा शुद्धिकरण कर देते हैं, ठीक हो जाता है। शरीर को अवसर दो। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। हम कोई उपचार नहीं करते, हम आपके शरीर के अंदर जो अवरोध है उनको दूर कर देते हैं, शरीर को उभार देते हैं। शरीर जब ठीक से काम करने लगता है तो नेचर ऑफ द बॉडी, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे शरीर की प्रकृति ऐसी है, वो जीतना चाहती है, आपका शरीर हारना नहीं चाहता। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपकी आंखें, आपका कान, सारा शरीर जीतना, विजेता हमारा स्वभाव है। क्या बोला, बोलो जोर से बोलो, विजेता हमारा स्वभाव है। हारना मंजूर नहीं है। आपको बैक्टीरिया को वायरस अंदर अटैक करते तो आपका लंग धराशायी हो जाता है क्या? एकदम नहीं। शरीर का एक एक सेल, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके, उनका पूरा ताना बाना है, कंपोजिशन है। ये तो एक कॉम्पैक्ट रूप है जिसको आप देख रहे हो। बड़ी चीज है। कुछ कहते हैं जी बहुत भूख लगती है, क्या करें? तो एक बार जूस पी लेना, लौकी का जूस, सबके लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। खीरा, करेला, टमाटर का जूस डायबिटीज के लिए। काढ़ा पी लेना। जो बीमार हैं उनको 2 बार से ज्यादा खाना ही नहीं। आयुर्वेद का सिद्धांत है, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। जिनको बहुत ज्यादा शारीरिक काम करना है, बोले द्विभुक्तम बलवर्धनम। समझ में आ रहा है ना? एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम। 3 बार खाने वाले सदा रोगी रहेंगे। और चतुर्भुक्तम तो मार्कम, 4 बार खाने वाले मरेंगे। समझते नहीं कि आप अब 2 बार ही खाना, नियम ले लो। मैं इस नियम को पिछले लगभग 25 वर्षों से निभा रहा हूं। 2 बार। मैं 25 वर्षों से 2 बार खा रहा हूं, और उसमें भी लगभग 20 वर्ष तो मैंने अनाज खाया ही नहीं है, केवल और केवल शाक, सब्जी, फल, 1 गिलास दूध या दही, बस। कोई दालें नहीं, कोई अनाज नहीं,
कोई चपाती नहीं, कोई लड्डू जलेबी गोलगप्पे नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा संयम कर लो। मन को जितना आप समझा लोगे उतना ही मन समझ जाएगा, जितना उसको दौड़ाओगे उतना ही दौड़ता रहेगा। तो आज आप सब व्रत करो कि आपको एक ही बार आहार लेना है। किनको? जो बीमार हैं उनको। एक बार आहार पूरा, जिसमें अनाज, साग, सब्जियां, फल आदि सब, और एक बार फलाहार। तो 2 बार का आहार, और 2 बार के आहार में भी एक बार फलाहार, एक बार पूर्ण आहार।